नमस्कार। इस वीडियो में सुनेंगे माघ मास महात्म कथा का 5वां अध्याय। आज माघ मास का 5वां दिन है। इसके पहले हमने माघ मास महात्म कथा का 4था अध्याय सुना था, जिसमें माघ मास के स्नान के महत्व के बारे में बताया गया है। अगर आप उस कथा को नहीं सुने हैं तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाके सुन सकते हैं ताकि इसके आगे की कथा अच्छे से समझ में आए। आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा को सुनते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बालकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही उसने मृत्यु को प्राप्त किया। माघ मास के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उनका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब शुंद व उपशुंद के सैनिक ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुंद और उपशुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कहीं नहीं देखा। आप भी चलकर देखे। तब वह दोनों मंदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विह्वल होकर काम की क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उसको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्नान दिया। तब तक आकाश में सूर्य स्थित है। नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्रह्मानी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए
श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस तरह हमने सुना माघ मास महात्म कथा का 5वें दिन की कथा। इसके आगे की कथा आपको अगले दिन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कथा पाठ अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।